सखी सहेली। उफ, इतने काम, ऊपर से मेरी नई ड्रेस भी नहीं सिलकर दे रहा है मेरा टेलर। ममता घड़ी की तरफ देखो, सखी सहेली कार्यक्रम की संकेत धुन बज चुकी है। ओह उफ। हाँ, अरे नमस्ते रश्मि जी। नमस्ते नमस्ते सभी सखियों सहेलियों को नमस्कार। और ममता, तुम्हें और मेरी ओर से सखी सहेलियों को नमस्कार। रश्मि कुकरेती का। यूँ तो हम रोज मिलते हैं आपसे इस कार्यक्रम के जरिए, पर आज इस कार्यक्रम में है एक विशेष मेहमान सखी, और वो कौन है ये बताने से पहले मैं चाहती हूँ आप सुने ये। ये क्या कर रही तुम्हें? 5 बच्चे पैदा कर को मेरे को ना पास कर दिए, इनू टाइम पास कर रहे पिछुआ मेरे। अरे अंधी कंडील के टूटे हुए मीनार, तेरी अक्खियों की बत्तियों में तेल खलास हुए क्या? इधर को भी हाथ डाल रहा तू? अरे उबलते हुए चावल के ठंडे जाग वाले पानी, बुढ़ापे में उड़िया मारे क्या? अरे झूलती कमर देख, शर्म का मटका पकड़, इज्जत की हंडिया पकड़। अरे ऐसी आँखियाँ फाड़ फाड़ के क्या देख रहा तू मेरे को? 2 उंगली डाल को तेरी अक्खियाँ की गोटी निकालती, गोटी खेलती मैं। मेरे 5 बच्चे तेरी अक्खियों से गोटी खेलते। 5 बच्चे वाले पे हाथ डाला तू, तेरे को तो नोच डालती मैं, कपड़े फाड़ डालती, तेरे को अंडरवेयर बनियान बना। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये है रवीना टंडन। नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन। आप सब सुनने वालों को दिवाली की शुभकामनाएं और नए साल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे साथ रहेंगी इस कार्यक्रम में स्पेशल सखी सहेली रवीना टंडन। चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। नहीं तुझको कोई होश होश, नहीं तुझको कोई होश होश, उस पर जो बन का जोश जोश। नहीं तेरा कोई दोष दोष, मदहोश है तू हर वक्त वक्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। आशिक है तेरा नाम नाम, आशिक है तेरा नाम नाम, दिल लेना देना काम काम। मेरी बाहें मत थाम थाम, बदनाम है तू बद मस्त मस्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। जगमा बनी जगरे करनी दमागा, कामादा सरे करनी बाता। बनी बाबा मद मम गा पद गरे मरे रे सागा दादा नि चले गामा पदानी नी दा पा नी दा पा नी दा पा। तेरी चाल पे आशिक मोर मोर, तेरी जुल्फ घनी चित चोर चोर, घन घोर घटा बद मस्त मस्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। तुम्हें मालूम है फिल्म एक्ट्रेस रवीना टंडन? हाँ याद है ना? वो क्या कम व्यस्त है? उनकी इस व्यस्तता का ख्याल रखते हुए हम लोगों ने पहले ही उनसे समय ले लिया था कि वो छोटी दिवाली पर आकर हमारी सखियों सहेलियों से बात करेंगी। ममता याद है ना? रश्मि जी, दिवाली के मौके पर खास तौर से रवीना टंडन जी ने कुछ सखियों के लिए टिप्स भी बताए हैं, नुस्खे बताए हैं। दिवाली के बारे में उन्होंने क्या कहा वो पहले सुनते हैं। देखिए जी, दिवाली पे
ये तो जरूर है कि हमारा ट्रेडिशन रहा है कि पटाखे हों और फुलझड़ियां हों और बड़े बड़े बॉम्ब जो बच्चे रस्तों पे भी चलाते हैं, अरसों से चला आ रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि दिवाली जिस तरीके से हम बनाते हैं, लोग कभी ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि जब भी हम कहते हैं कि लेट इट बी अ स्मोक फ्री दिवाली, उसका मतलब ये है कि हमारा जो एनवायरमेंट है, देखिए अरसों से जो अब रीति रिवाज चलते आ रहे हैं वो कायम तो रखने होते हैं। जैसे दिवाली पे हम पूजा करते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, गिफ्ट्स बांटते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि जहां ज्यादा एक्सेसिव पोल्यूशन हो या हम समझ रहे हो कि हम अपने वातावरण को खराब कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे कि ज्यादा धुआं हो जाता है, ज्यादा लोग पटाखे जब उड़ाते हैं, मैं समझती हूँ पटाखे भले ही बच्चों को खुश करने के लिए थोड़ी फुलझड़ियां, अनार, ये वो इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ज्यादा एक्सेस में नहीं जाए, क्योंकि अगले जो हफ्ता होता है वो इतना पोल्यूशन ज्यादा बढ़ जाता है कि सांस लेने लायक नहीं होती है, और आखिर में नुकसान हम इंसानों को ही होता है कि हमारे स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा फैल जाता है। सो ये एक मैसेज जो मैं समझती हूँ बहुत जरूरी है, जो लोगों तक पहुंचना चाहिए। हर रीति रिवाज से भले ही हमारे त्योहार बहुत धूमधाम से बनाइए, लेकिन जो हमारा वातावरण है, जो हमारा प्लैनेट है, जो हमें आगे की सोचनी है, वो सोच के अपने जहन में रखे कि हमको ही न नुकसान पड़े, चाहे वो गणेश उत्सव हो या दिवाली हो। तो मैं अपने बच्चों को किस तरीके से इनकरेज करती हूँ, मैं उनको जो हर दिवाली पे दिवाली की गिफ्ट देते हैं, थोड़े पैसे देते हैं कि जाओ पटाखे खरीदो, मेरे बच्चे बचपन से ये जमा करके, जो भी बगल वाला पास में का जो अनाथालय है वो पैसे जमा करके पटाखे खरीदने के बदले वो पेंसिल बॉक्सेस, छोटे गिफ्ट बॉक्सेस, टिफिन बॉक्सेस, किताबें, पेंसिल्स, ऐसी चीजें खरीदते हैं, और जो अनाथालय है या ओल्ड होम में चाहे मिठाइयां दें, वो जाके उधर दिवाली के दिन जाके देते हैं। मैं समझती हूँ ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, जो लोग अपनाएं तो अपनी दिवाली तो खुशहाल है ही, भगवान की दया से, दुआ से हमारी दिवाली तो अच्छी है ही, लेकिन हम अगर और लोगों के जिंदगी में थोड़ी खुशियां बांटें या एक मुस्कुराहट लाएं, तो मैं समझती हूँ वो हमारी दिवाली और भी सफल होगी। खुशियों की
रवीना जी, सोसाइटी और फैमिलीज में आजकल कुछ बातें मिसिंग हो रही हैं जो 70s, 80s, 90s में जो थी। परिवार एकल हो रहे हैं और कंबाइंड फैमिली नहीं हो रही है। माता पिता सब अपने जॉब पर चले जाते हैं, बच्चे अकेले रहते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी, क्या वजह है? किसी एक के ऊपर नहीं डाल सकते या किसी के ऊपर नहीं डाल सकते। मैं समझती हूँ दिस इज मॉडर्नाइजेशन एंड दिस इज द वे सबकी जिंदगियां, स्पेशली जो मेट्रो सिटीज हैं, वो ऐसे हो जाती है क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। और मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कहूंगी, मैं ग्लोबली ये कहूंगी कि ये ट्रेंड है कि मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज जो होती जा रही हैं, जो अफोर्डेबल फैमिलीज होती जा रही हैं, वो लोग अब प्रेफर करते हैं। पेरेंट्स भी वर्किंग पेरेंट्स हो गए हैं क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, अगर आप कहेंगे महंगाई है तो एक घर चलाने के लिए माँ बाप दोनों को जाना पड़ता है अब नौकरी के लिए। एजुकेशन की महंगाई हो गई, अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा लिखा के जो बड़ा करना है। तो ये जिम्मेदारियां हैं जो हर एक इंसान करता है, लेकिन इसका मतलब नहीं आप अपनी पारिवारिक जिंदगी को तहस महस कर दें। परिवार साथ में हो सकता है चाहे जो भी ऊंच नीच हो। एंड मैं समझती हूँ कि जो हमारी, जैसे कि मैंने कहा, हमारी रीति चलती आ रही है, जो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है हिंदुस्तान में, आई थिंक वो सबसे बेस्ट सिस्टम है क्योंकि हम अपने बड़ों का भी देखभाल कर लेते हैं और हम अपने छोटों को भी पाल लेते हैं। जहां तक कि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, अब मैं अपनी एग्जांपल दूंगी। मैं शादी से ही मैं अपने इन लॉज के साथ रही हूं एंड आई थिंक मेरे लिए एक वो बहुत बड़ा बून है, उपहार है, क्योंकि मैं शायद जो काम अब कर रही हूँ, मैंने 2-3 पिक्चरें की हैं, मैं टीवी शोज करती हूँ, जो रियलिटी शोज करती हूँ, या जो भी मैं अपने इंडोर्समेंट एड्स करती हूँ, मुझे एक लिबर्टी मिलती है कि मैं, तो जहां तक कि जैसे शादी के बाद मैं अपने इन-लॉज के साथ ही रही हूं, बल्कि लोग बोलते थे क्या आपके इन-लॉज आपके साथ रहते हैं? मैं बोलती हूँ नहीं, करेक्शन, मैं और अनिल मेरे इन-लॉज के साथ रहते हैं क्योंकि ये घर पहले उनका है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, रिलीफ है कि हाँ, मुझे मालूम है, जैसे अभी मेरी मदर इन लॉ गई थी मेरी बेटी को स्कूल से पिकअप करने और डेंटिस्ट के पास लेके जाने, तो यू नो इट इज हम लोग आपस में अपना काम बांट लेते हैं, जिम्मेदारियां बांट लेते हैं। जिस दिन मेरी मदर इन लॉ का प्लान होता है, उनका बाहर जाने का होता है उनके दोस्तों के साथ, या उनकी किटी होती है, तो मैं घर पे होती हूँ बच्चों के साथ, तो हम लोग आपस में मिल बांट के कर लेते हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग कि उनका अगर मुझे सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं इतना काम नहीं ले पाती, मेरे पेरेंट्स का और मेरे इन लॉज का। तो आई थिंक आई थैंक देम कि उनके सपोर्ट की वजह से टुडे आई कैन ऑल्सो बी बिजी एंड आई कैन वर्क, बिकॉज आई नो कि माई चिल्ड्रन आर इन सेफ हैंड्स, कि वो एक दादा दादी के साथ हैं या तो नाना नानी के साथ। कभी तू छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी अनाड़ी लगता है, कभी आवारा लगता है। कभी तू छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी अनाड़ी लगता है, कभी आवारा लगता है। तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है, अच्छा। तुझसे ये जीवन भर का मैंने नाता जोड़ा है। कभी तू नूरी लगती है, कभी तू झूली लगती है, कभी तू चांदनी लगती है, कभी तू बाबी लगती है। कभी तू नूरी लगती है, कभी तू झूली लगती है, कभी तू चांदनी लगती है, कभी तू बाबी लगती है। तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है, तुझसे ये जीवन भर का मैंने नाता जोड़ा है।
काम लूंगा दुश्मन हो जो कोई। भड़केंगे वो शोले तो दुनिया जलेगी, दुनिया जलेगी। कभी तू जुगनू लगता है, कभी तू जंगली लगता है, कभी फंटूश लगता है, कभी आजाद लगता है। कभी तू जुगनू लगता है, कभी तू जंगली लगता है, कभी फंटूश लगता है, कभी आजाद लगता है। तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है, अच्छा। तुझसे ये जीवन भर का मैंने नाता जोड़ा है। एक दूजे के लिए कुर्बानी हम देंगे, हम तो पागल प्रेमी बंधन तोड़ देंगे। नदिया के पार है प्यार की मंजिल। मैंने प्यार किया है, जाएंगे ये दो दिल, जाएंगे ये दो दिल। कभी तू शबनम लगती है, कभी चिंगारी लगती है, कभी तू नागिन लगती है, कभी तू जोगन लगती है। कभी तू शबनम लगती है, कभी चिंगारी लगती है, कभी तू नागिन लगती है, कभी तू जोगन लगती है। तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है, तुझसे ये जीवन भर का मैंने नाता जोड़ा है। गगन की छाव में बनाए आशियाना। होगी कल की दास्तां अपना दोस्ताना। हमसे बढ़कर कौन है, हमसे है जमाना, हमसे है जमाना। कभी तू लीडर लगता है, कभी तू लोफर लगता है, कभी तू हीरो लगता है, कभी तू जोकर लगता है। कभी तू लीडर लगता है, कभी तू लोफर लगता है, कभी तू हीरो लगता है, कभी तू जोकर लगता है। तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है, तुझसे ये जीवन भर का मैंने नाता जोड़ा है। बच्चों को आप कैसे वक्त दे पाती हैं? मैं देख रही हूँ कि आप दोहरे तिहरे काम इस वक्त भी कर रही हैं, हमसे बातें भी कर रही हैं और भी साथ साथ। तो ये जो छोटे बच्चे हैं, अब छोटे बच्चे रहे होंगे, अब आपकी बच्चियां बड़ी हो गई हैं मेरे ख्याल से 10-12 साल। तो एक बेटा है एक बेटी है, दोनों बच्चों की परवरिश कैसी की? मैंने सुना है कि आप बाकायदा टाइम देती हैं, उन्हें खुद पढ़ाती हैं और वीडियो के जरिए ये सब कैसे करती हैं, जरा हमें बताइए, हमारी सखियों को भी थोड़ी प्रेरणा मिले। ये कहाँ से सुन लिया आपने, लेकिन हाँ सही है। कभी कभी ऐसे होता है कि शूटिंग से मैं निकल नहीं सकती हूँ और उनके एग्जाम का टाइम होता है या कुछ, तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि फेस टाइम वगैरह जो होता है, तो उसके जरिए मैं बैठ के मेरे ब्रेक में और ये वो उनके प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर जो पेपर्स होते हैं ये वो मैं कर लेती हूँ।
आई थिंक बोथ अनिल और मैं एज पेरेंट्स हम लोग दोनों बहुत ही हैंड्स ऑन है. मतलब हम अपने बच्चों को खुद ही लिटरली एक आई थिंक वो लोग हम लोग के बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हम उनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं. तो हम लोग चार आपस में बहुत खुश हैं. पढ़ाई भी ज्यादातर मैं देखती हूँ दोनों बच्चों का. एंड मैं समझती हूँ जहाँ पेरेंट्स का इंटरेस्ट होता है तो बच्चे और भी निखर के, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे जो भी इंटरेस्ट हो. आई थिंक इट्स एज अ टुगेदर एज अ यूनिट हम लोग करते हैं. मेरी बेटी अब 7th स्टैंडर्ड में है, 8th स्टैंडर्ड में आ जाएगी. तो उसकी पढ़ाई एक्चुअली अभी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि शायद मैं अब हैंडल न कर पाऊं. लेकिन मेरे बेटे की अब तक मैं हैंडल कर रही हूं. लेकिन अब आई थिंक 8th के बाद तो राशा अपने आप ही आई थिंक अपनी पढ़ाई हैंडल करेगी मोस्टली. बट लाइक आई सेड कि जब करना होता है तो अपने आप जरिए निकल आते हैं और अब अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं. आपको इतना अपने जहन में मालूम होना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, कि आपके नंबर 1 लिस्ट में कौन है और क्या है आपके लिए. कुछ लोग होते हैं जो परिवार से ज्यादा अपने करियर को चूज करते हैं. मैंने दोनों को एक बैलेंस करके रखा हुआ है. मेरे लिए मेरा परिवार भी पहले आता है और जब मैं काम कर रही हूं तो उस समय इट्स माय वर्क. मैं ऐसे समय निकालती हूं कि लकीली मैं ऐसे इंडस्ट्री में हूं जो मैं अपने चूज कर सकती हूँ. मैं ऑफिस काम नहीं करती हूँ. दूसरे लोग इतने लकी नहीं है. तो अगर कोई फिल्म आई या कुछ आई तो ऐसे जहां मुझे बहुत दिनों के लिए जाना पड़ता है तो मैं देखती हूँ कि मैं वेकेशंस में नहीं जाऊं. जब वो शूटिंग का टाइम हो, जब उनके वेकेशंस हो तो मैं कोई काम नहीं लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे ये दिवाली की छुट्टियां हैं, मैं अपनी शूटिंग्स लगातार खत्म कर रही हूँ. फिर 16 से 22 तक देयर बी नो वर्क. उनको मालूम भी है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स है कि जब तक दिवाली वेकेशन है मैं एक दिन भी नहीं दूंगी. तो दैट इज टोटली माई चिल्ड्रंस टाइम. सो मैंने ऐसे करके रखा हुआ है, प्लेन एंड सिंपल. बुरा हाल रे की अखियों से गोली मारे, की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे की अखियों से गोली मारे. लहरा के हिरनी जैसी चलती है, पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलती है. हाय कुछ पल खा के कुछ लहरा के हिरनी जैसी चलती है, पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलती है. जिसको चाहे पागल कर दे अपने हुस्न के जादू से, इसके लंबे लंबे काले काले नागिन से बाल रे की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे की
करके। चोरी चोरी चुपके चुपके मैं भी तुझ पे मरती थी, शाम सवेरे दिल पर जाने प्यार तुझसे करती थी। चोरी चोरी चुपके चुपके मैं भी तुझ पे मरती थी, शाम सवेरे दिल पर जाने प्यार तुझसे करती थी। सच कहती हूँ ये मेरा दिल और किसी को चाहेगा। देखो देखो फंस गई मैं तो बुलबुल, फीका यूं चाल रे अखियों से गोली मारे, लड़का कमाल रे अखियों से गोली मारे। अब मेरे हाथ में एक चिट्ठी है रवीना जी, जो आपके नाम आई है विविध भारती की ओर से। हमारी श्रोता है अनीता जैकब, दिल्ली से इन्होंने चिट्ठी भेजी है और जानना चाहा है कि लिखा है इन्होंने कि अडॉप्शन यानी बच्चा गोद लेना बहुत ही नेक काम है। रवीना जी, आपने भी 2 बच्चियां गोद लेकर उन्हें मां का प्यार दिया, अपने एक्सपीरियंस बताइए। पहले तो अनीता जी जो कह रही हैं सही कह रही हैं कि पहले बहुत ही कठिन था जो पेपर वर्क होता, लेकिन अब आसान हो गया है। काफी एनजीओज हैं जो मदद करते हैं इन बातों में। अब जो स्टडीज दिखाती हैं कि ज्यादातर जो लोग अडॉप्शन के लिए आते हैं वो मोस्टली गर्ल चाइल्ड के लिए आते हैं। ये नहीं कि हमारे बेचारे बच्चे जो बॉय चाइल्ड है वो रह जाए। देखिए, मैं अपने बच्चों को अपने दोस्तों के समान ट्रीट करती हूँ। हाँ, रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन बहुत बड़ी बात है, वो लाइन नहीं क्रॉस करनी चाहिए। दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर एन अपब्रिंगिंग फॉर चिल्ड्रन। बच्चों को इतना एक कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि देखो, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। लोग आएंगे जाएंगे आपकी जिंदगी में, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर खड़ी होंगी। मैं एज अ मदर, एज अ फैमिली, वी विल ऑलवेज बी देयर, वी विल ऑलवेज लुक फॉर द बेस्ट फॉर यू। तो वो एक कॉन्फिडेंस डालना बच्चों में बहुत जरूरी है कि वो अपने माँ बाप को ट्रस्ट कर सकें, उन पे एक विश्वास कर सकें कि अगर मैं कोई भी ट्रबल में हूं, मैं अपने माँ बाप के पास जा सकता हूं। हाँ, थोड़ी डांट मिलेगी जरूर, लेकिन अल्टीमेटली एज अ पेरेंट यू विल ट्राई टू हेल्प योर चाइल्ड। सो वो एक विश्वास देना अपने बच्चों में बहुत जरूरी है। तो एज चिल्ड्रन ग्रो अप एंड एज यू सी एक मेच्योरिटी आती है, वे योर चाइल्ड स्टार्ट्स बिकमिंग अ फ्रेंड, यू स्टार्ट टेलिंग हिम अबाउट कि देखो जिंदगी में ये सही है, ये नहीं है, ऐसे करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। कभी लाइफ शुगर कोट नहीं करनी चाहिए, फॉल्स इल्यूजन्स नहीं देने चाहिए। बोलना चाहिए देखो बेटा ये जिंदगी है और ऐसे, एंड टुडे आई एम प्राउड ऑफ यू, आई थिंक यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू मी। मैं अपने बच्चों को हर दिन यही बोलती हूँ, you all are the best thing that has happened to me in my life, and let your children believe that, because that is true for any parent. तो वो एक बहुत जरूरी है अपने बच्चों में वो कॉन्फिडेंस देना कि you are the best thing that has happened to me, you know, and let your children trust you, and as they become your friends you start breaking it to them कि see this is what reality is। इससे पहले कि तुम बाहर से सुनो और कोई मेरे अगेंस्ट कान भरे या तुमको कुछ गलत बताए, मैं तुमको सही ट्रूथ बताना चाहती हूँ। Pachka jupi jum, 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 pachka jupi jum। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, pachka jupi jum, pachka jupi jum, pachka jupi jum, pachka jupi jum। ये बोले वो आला, वो बोले मी आली। pachka jupi jum, pachka jupi jum, pachka jupi jum, pachka jupi jum। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, ये बोले वो आला, वो बोले मी आली। अय्या बोलो क्या करूं, अय्या दोनों से डरूं। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, ये बोले वो आला, वो बोले मी आली। Pachka jupi jum, 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 pachka jupi jum,
स्वीट स्वीट घर वाली, हॉट हॉट बाहर वाली, स्वीट स्वीट घर वाली, हॉट हॉट बाहर वाली, ये बजाए सीटी वो बजाए ताली, वो मुझको देखे मैं इसको देखूं, वो मेरा सोचे मैं इसका सोचूं, इसको गलती से चूमूं तो देती है वो गाली, एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, ये बोले वो आला, वो बोले मी आली। शहर की गोरी वो है गांव की छोरी, ये है शहर की गोरी वो है गांव की छोरी, दोनों के हाथों में मेरी पतंग की डोरी, ये मेरा बोंगो वो मेरी टकली, ये दोनों असली ये दोनों नकली। तमाम गेम आजकल सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी, क्या सलाह देंगी? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो युवा पीढ़ी हैं जिन्हें समझ नहीं है और माता पिता भी पूरी तरह से समझा नहीं पाते, उनके लिए कुछ कहिए, आप संदेश दीजिए। देखिए, जितने ज्यादा ओवर बिजी माँ बाप हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि पहले तो अगर आपने बच्चे पैदा किए हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी है। यू शुड बी रेडी टू सी टू इट कि आपके बच्चे ऐसे सिचुएशन से या ऐसे हालात में न पड़े जहां सबके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाए। उसके लिए आई फील कि माँ बाप का इंटरेस्ट होना, क्या होता है, मैंने बहुत सारे माँ बाप को देखा है, वो बिजी हैं, बच्चा उनके अटेंशन के लिए मतलब ही इज क्रेविंग फॉर अटेंशन, लेकिन वो समय नहीं दे पा रहे हैं, तो बच्चे को बिजी कर दो, उसको फोन दे दो हाथ में, उसको आईपैड दे दो हाथ में, कि बच्चा बिजी होगा, वो अपना गेम खेलते रहेगा और मैं अपना करती रहूंगी। आई थिंक ये बहुत ही गलत है। एक तो इतने अकॉर्डिंग टू दी एज, जिस एज डेवलपमेंट हो, जो ब्रेन डेवलपमेंट हो, जो चाइल्ड की मैच्योरिटी डेवलपमेंट हो, उसके हिसाब से ये गैजेट्स बच्चों के हाथ में देने चाहिए। देयर इज अ सर्टेन एज टू सी टू इट कि आपका बच्चा रिस्पॉन्सिबल है टू हैंडल दिस और नॉट। एंड देन जैसे कि मैंने कहा कि मैं अपने बच्चों को सब चीज, जैसे ही ये ब्लू वेल का न्यूज़पेपर में आने लगा, मैंने दोनों बच्चों को बिठाया और मैंने आर्टिकल पढ़ाया उन दोनों को कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, इसलिए हम लोग तुमको एक सर्टेन लिमिट तक यूज करने देते हैं इंटरनेट। सिर्फ अगर फोन गेम्स लोड करने हैं तब हम तुमको देते हैं इंटरनेट का पासवर्ड वगैरह। और हाँ, आजकल तो इनको कहीं से भी मिल जाता है, इनके दोस्तों के पास भी होता है, लेकिन आपने अपने बच्चों की जो परवरिश में एक स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है, एक मैच्योरिटी लाने की जरूरत है। ये नहीं आप इसका इंतजार मत करो कि आपके बच्चे कहीं और से सीखें। आप ही अपने बच्चों को पहले बताओ और आप ही अपने बच्चों को पहले सिखाओ, देखो बेटा ये गलत है और ये सही है और ऐसा ऐसा होता है। मैंने अपने बच्चों को बिठाया, इंटरनेट के जो डेंजर्स हैं, तो मैं वही बच्चों को समझाती हूँ, उनको ऐसी कहानियां दिखाती हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज दिखाती हूँ कि देखो ऐसे ऐसे हो सकता है। ये नहीं कह रही हूँ कि उनको डरा के रखो, लेकिन उनको इतना भी प्रोटेक्ट करके नहीं रखो इन चीजों से, इतना भी दूर कि उनको अवेयरनेस ही नहीं हो। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, तो अपने बच्चों को अवेयर कराइए कि व्हाट आर द डेंजर्स इन द वर्ल्ड, कि ऐसे भी हो सकता है। सो यू नीड टू बी केयरफुल, रिस्पॉन्सिबल विद व्हाट यू आर डूइंग। किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, हो किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, कोई देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आए हम, चलो
रवीना जी, एक फिर हमारे पास चिट्ठी है जो हमें दिख रही है। ये चिट्ठी आई है सनावद मध्य प्रदेश से पद्मा सिंह की। इन्होंने लिखा है कि हर क्षेत्र में हम महिलाएं आगे बढ़ गई हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, फाइटर पायलट वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी आज हम कहीं सेफ नहीं हैं। विमेन्स सेफ्टी यानी महिला सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह के नियम बनने चाहिए और निजी तौर पर हमें किस तरह प्रोटेक्ट करना चाहिए, फाइट करना चाहिए, क्या कहेंगी आप? देखिए जी, पहले तो मैं जो समझती हूँ कि ऐसे केसेस के लिए, चाहे वो रेप केसेस हो, मोलेस्टेशन हो, इनके लिए अलग फास्ट कोर्ट्स होने चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए जहां इंस्टेंट जस्टिस मिले। बहुत ऐसे केसेस देखे गए हैं जहां जो क्रिमिनल्स हैं वो बेल पे छूट जाते हैं और वापस आके उसी विक्टिम को थ्रेटन करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं, और ऐसे लिटरली ऐसे लगता है कि आजकल के क्रिमिनल्स को डर ही नहीं है, लॉ से कुछ डर ही नहीं है। तो हमारे लॉ को एक तो स्ट्रेंथन करना चाहिए। मैं ये नहीं खड़े होकर बोलूंगी कि हाँ लड़कियों को कुंफू कराटे सीखना चाहिए, लोगों को मारना सीखना चाहिए, क्योंकि उससे भी कुछ नहीं होता। जब आपके सामने अगर 10 लोग हों तो आप सुपर वुमन तो नहीं है कि आप 10 लोगों को बेहाल करके छोड़ देंगी, यू नो। सो इट इज समथिंग दैट यस, हमें अलर्ट रहना चाहिए, डेफिनेटली केयरफुल रहना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर सामने मालूम है कि अंधेरा रास्ता है तो हम ये देखें कि अगल बगल में कौन है, हमारे साथ कोई साथ में जा रहा है, नहीं जा रहा है, हम अलर्ट रहें, चाहे हम टैक्सी में जा रहे हो रात को या कुछ। और मैं समझती हूँ जो ऑफिसेज में महिलाएं काम करती हैं उनके कुलीग्स को भी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि अगर हमारी फीमेल कुलीग है या कॉलेज स्टूडेंट है साथ में, कि हम साथ में जाएं, देखें कि वो सेफ पहुंचे कि नहीं। आप फोटोग्राफ लीजिए टैक्सी का, आप उसको मेल कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मैं इस नंबर, ये इसका नंबर है टैक्सी वाले का और ये उसका फोटोग्राफ है। आजकल ऐसे सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी अलर्ट। रावण को हराना नामुमकिन नहीं है, बस हमें अपने अंदर राम को जगाने की बात है। आप पूछना क्या चाह रहे हैं? मैम वो लोग बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूं। अपनी बाहों में मुझको समेटे हुए, अपनी बाहों में मुझको समेटे हुए, तन से आंचल की सूरत लपेटे हुए, गीले बिस्तर पे सर्दी में लेटे हुए, गीले बिस्तर पे सर्दी में लेटे हुए, सुबह होने पे कुछ देर सोती है माँ, ऐसी होती 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 है माँ। आसमानों से परियां बुलाती है वो, सबकी यादें के लोरी सुनाती है वो, चंदा मामा का चेहरा दिखाती है वो, फूल ममता के यूं भी पिरोती है माँ, ऐसी होती 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 है माँ। तुझको अश्कों की
सच्चा मोती है माँ, ऐसी होती है माँ। बातचीत के दौरान महसूस कर रही हूँ कि रवीना जी बहुत ही विनम्र इंसान और नेक इंसान हैं। माशाल्लाह खूबसूरत भी दिख रही हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि खूबसूरती का राज क्या है और फिटफाट रहने के लिए क्या कुछ करती हैं, हमारी सखियों को बताएं। फिट रहने के लिए देखिए, आई फील हर एक अपने आप में एक इंटरेस्ट लेना चाहिए, हम कैसे लग रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एंड आई थिंक एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है व्हेन यू नो यू आर लुकिंग गुड। सो आई फील इट्स वेरी नेसेसरी के चाहे वो 40 मिनट ही हो दिन के, लेकिन कुछ न कुछ तरीके की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, चाहे आप वॉक के लिए जाएं या आप योगा करें। आई फील योग इज द बेस्ट थिंग एवर। मैं करीब 1.5 साल तक मैं पहले जिम जाती थी, ये करती थी, वो करती थी, लेकिन जब से मैंने योगा शुरू किया है ज्यादातर मेरा जिम विम सब छूट गया है, क्योंकि वो योग में ही पूरा जो बॉडी का रहता है, आप मेंटल स्थिति, आपकी फिजिकल स्टेट, योर फुल इंटायर स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी, इट ऑल कम्स इनटू वन। सो आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर एनीवन टू डू। रवीना जी, एक आखिरी सवाल आपसे हम पूछना चाहते हैं। बचपन में आप अपने पिता रवि टंडन के सेट पर जाया करती रही होंगी, तो बचपन की कोई खास याद, कोई बड़ी मीठी सी याद है तो हमारी सखियों को बताएं किस तरह से था आपका बचपन। आई थिंक टचवुड मैं कहूंगी कि मेरा अपब्रिंगिंग बहुत ही स्ट्रांग रहा है। सो बोथ माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन देयर अराउंड फॉर अस। एंड जहां तक कि पापा के सेट्स पे जाना होता था तो बहुत ही मजा होता था। काफी फिल्में, चाहे वो खेल खेल में हो या खुददार हो, ये सब फिल्में की शूटिंग पे मैं जाया करती थी छुट्टियों में। वो भी जो सेम मैंने अपने बच्चों के साथ सिस्टम बनाया, पापा का सिस्टम फॉलो कर रही हूँ। खुददार की शूटिंग पे हम लोग कश्मीर जाया करते थे। मेरी यादें एक्चुअली बहुत खूबसूरत है कश्मीर की ज्यादातर। तो हम लोग वेट करते थे कि हमारे वेकेशन होंगे और हम लोग को कश्मीर जाना मिलेगा, क्योंकि पापा कश्मीर में बहुत शूटिंग करते थे, उनके हर आउटडोर शूट वहां होते थे। तो आई थिंक दैट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत सारी यादें हैं, कहाँ शुरू करूं वो मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए एक अलग इंटरव्यू करना पड़ेगा हम लोग को। रवीना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ इतनी सारी बातचीत, दिलचस्प बातचीत की। नमस्कार। सब सुनने वालों को भी मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मेरा एक ही मोटो है जो जिंदगी में मैं चलती हूँ, जिससे लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। आप भी खुश रहिए और सब आपके बगल में है उनको भी बहुत खुशियां बांटिए। गॉड ब्लेस। रश्मि जी, अब एक चीज और रह गई कि सारी बिल्डिंग की महिलाएं एकत्रित होकर एक घर में सारे पकवान बनाए और उसको बांट ले। इससे ईंधन की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी। आपने जिक्र किया हंसी ठिठोली के साथ हो जाएगा। हाँ। तो ये बात रही। सबसे बड़ी बात ये है ममता की, त्योहारों में बात है संबंधों की, बात है प्रेम की, स्नेह की। बिना प्रेम स्नेह के तो त्योहारों का कोई मजा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। साथ में जो तैयारी होती है, रंगोली बनाना और मिलना जुलना, एक सजावट, तोरण तैयार करना, तो ये सब भी उसी में बातचीत के दौरान ही हो जाता है। तो खेल खेल में त्योहारों का जो प्रेशर होता है वो खत्म हो जाता है। सखियां परेशान रहती है, अरे मुझे तो बहुत सारा काम करना है, मैं परेशान हूँ। तो ये मेरे साथ भी हुआ, जैसे कि मैं परेशान थी कार्यक्रम की शुरुआत में। अब उसमें एक दूसरे से हम सलाह ले लेते हैं कि ये कपड़ा ठीक रहेगा, वो ठीक नहीं रहेगा। तो इस तरह हम खुशी एक दूसरे को बांटते हैं और खुद भी खुशी पाते हैं। और साथ में जो गीत संगीत का माहौल है, भाई पकवान बनाए और यहाँ रेडियो लगा दे, सखी सहेली कार्यक्रम सुने। बिल्कुल। रश्मि जी, हमारे पास चिट्ठी भी आती है। अगर घर में जो रद्दी है, कागज पत्तर है, पुरानी किताबें हैं, पुराने बर्तन हैं, कपड़े हैं, ये सब एक बार किसी को दे दें, किसी रद्दी वाले को बेच दें। और मान लीजिए बिल्डिंग है, सोसाइटी है, कॉलोनी है, तो हर घर में अगर रद्दी वाले को 200-200 रुपए, 300-300 रुपए मिलता है, या कोई एक ऐसी महिला उसकी मुखिया बन जाए जो ये सब बेचकर पैसे इकट्ठे करे और किसी जरूरतमंद को दे दे। ऐसा कर रहे हैं काम। कई ऐसी संस्थाएं हैं ममता जो कि इस काम को अंजाम दे रही हैं। घर घर जाकर वो रद्दी लेती हैं और उस रद्दी को बेचकर जरूरतमंदों के लिए वो पैसा इस्तेमाल करती है। बहुत अच्छी पहल कई संस्थाओं ने ये शुरू करी है। हम लोगों की कॉलोनी में भी ऐसा होता है, मुझे लगता है तुम्हारी कॉलोनी में भी ऐसा होता है। बिल्कुल, हमारी कॉलोनी में होता है। और जहां पर मुंबई में विविध भारती का स्टूडियो स्थित है, इसके आसपास भी लोग इस तरह ऐसी संस्थाएं काम कर रही हैं ना, और ये बहुत सुंदर प्रयास है। और अगर संस्थाएं नहीं भी है तो मैं तो ये कहती हूँ कि सखियां सहेलियां जो एक टीम के साथ, टोली के साथ प्रोग्राम सुनती हैं, उनमें से ये संस्था खोलने की जरूरत नहीं, आपस में आप हिलमिल कर सकती हैं। आप व्यक्तिगत
व्यक्तिगत तौर पर ये काम कर सकती हैं। और हमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब हम खुद त्योहार मना रहे हैं तो कोई ऐसा कोना ना रह जाए कि जहां अंधेरा हो, जहां वो प्रकाश ना पहुंचा पाए। तुम्हारा, हमारा, हम सबका यही कर्तव्य है कि हम हर उस चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करें जहां पर थोड़ा सा भी दुख की छाया दिखाई दे। बिल्कुल रश्मि जी, और यूं कहूं कि मैं थोड़ी सी जज्बाती सी हो गई। केदारनाथ सिंह की कविता है, कुछ इसी तरह की बात कह रही है। जाना फिर जाना, जाना फिर जाना, उस तट पर भी जाकर दिया जला आना, पर पहले अपना वो आंगन कुछ कहता है। उस उड़ते आंचल से गुड़हल की डाल बार बार उलझ जाती है, एक दिया वहां भी जलाना। जाना फिर जाना, एक दिया वहां जहां नई नई दूबों ने कल्ले फोड़े हैं, एक दिया वहां जहां उस नन्हे गेंदे ने अभी अभी पहली ही पंखड़ी बस खोली है, एक दिया उस लौकी के नीचे जिसकी हर लतर तुम्हें छूने को आकुल है, एक दिया वहां जहां गगरी रखी है, एक दिया वहां जहां बर्तन मांजने से गड्ढा सा दिखता है। जाना फिर जाना, उस तट पर भी जाकर दिया जला आना। बहुत लंबी कविता है, बहुत तो सुंदर मैंने इतनी ही पढ़ी है। बहुत सुंदर कविता है, और कविता है केदारनाथ सिंह की, और ऐसे ही गोपाल दास नीरज की भी एक कविता मेरे पास है, ममता। अरे वाह क्या बात है। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा। कटेंगे तभी अंधेरे घिरे अब, स्वयंधर मनुज दीप का रूप आए, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। यानी कि मनुष्य को खुद दिए की तरह जलना है, बिल्कुल उजाला फैलाना है, रोशनी फैलानी है, जैसा कि तुम्हारी हंसी फैला रही है ममता। सखियों के दिल में उजाला फैला रही है। बिल्कुल, हम दोनों की हंसी और सखियों की खुशी जो हमें हंसी के लिए बातें करती है, प्रेरित करती है। बिल्कुल जी। उनके पत्र भी हमें प्रेरित करते हैं। एक ये पत्र मेरे हाथ में है, ये पत्र है संस्कार नगरी वडोदरा से भारती सारंगपाणी, अर्चना बर्वे, लता अभ्यंकर, अरुणा सहस्त्रबुद्धे, शमा कुलकर्णी, रूपल शाह का। इन्होंने लिखा है, शिकायत सी की है कि आप हमें भूल गई हैं, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि हमारे पत्र जो हैं वो, ऐसी शिकायत है उनकी। सच में ही ममता भूल गई हो आप तुम्हें। रश्मि जी, हमारी सखियां अक्सर ये शिकायत करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी शिकायत दूर हो गई होगी, और कई बार मीठी सी शिकायत सखियां हमसे करती हैं। ये जो कह रही हैं भारती जी की हम भूल गए, उसके लिए मैं सिर्फ 2 लाइनें ये कहूंगी कि आ देख मेरी आंखों में ये भीगे हुए मौसम, ये किसने कह दिया कि तुम्हें भूल गए हम? क्या हम बात भूल सकते हैं क्या? क्या बात नहीं है? भूल सकते हम, बिल्कुल सही कहा क्योंकि आपने। हम उन्हीं के लिए रोज यहाँ आते हैं। तुम उनके लिए ही रोज यहाँ आती हो, कार्यक्रम प्रस्तुत करती हो अपनी सखियों के लिए। और दिवाली के इस मौके पर तो हमने सखियों के लिए द्वार पर बंधनवार, सखी सहेली के द्वार पर बंधनवार सजाए हैं, बिल्कुल तोरण सजाए हैं, दिए जलाए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। इसी तरह से अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, खुलूस बनाए रखेंगी सखियां, यही उम्मीद करती और हैं। खुश रहिए, त्योहार के मौके पर खुशियां फैलाइए। मेरे पास दिवाली से जुड़ा हुआ एक और पत्र है जिसमें शुभकामनाएं भेजी हैं दिवाली की। ये सखी हैं चंद्रपुर की, ये सखियां हैं चंद्रपुर की उमा देवी खाडेलकर, कविता कुंभारे, वैशाली कुंभारे और प्रीतम हेडावो। इन्होंने दिवाली के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी हैं, बधाइयां भेजी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी ये त्योहार मनाइए और सेफ दिवाली मनाइए, जो कि रवीना जी आपको बता चुकी हैं, हम आपको बता रहे हैं। खूब उत्सव का आनंद लीजिए और स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, हम यही कहेंगे। गुनगुनाती है, गीत गाती है जिंदगी, तुम जो आए तो मुस्कुराती है, खिलखिलाती है जिंदगी, तुम जो आए तो दिल में अब जैसे कलियां सी खिलती है, दिल में अब जैसे कलियां से खिलती है, गुल खिलाती है, महक जाती है जिंदगी, तुम जो आए तो
गीत गाती है जिंदगी, तुम जो आए तो मुस्कुराती है, खिलखिलाती है जिंदगी, तुम जो आए तो। ममता, तुमसे और सभी सखी सहेलियों से मिलने की खुशी में मुझे तो ये ध्यान ही नहीं रहा कि वक्त कितनी रफ्तार से आगे भागता चला जा रहा है और ये घंटा कुछ पलों में ही बीत गया, ऐसा लगा मुझे। हम बता दें, तकनीकी सहयोग यशवंत तहसीलदार और भावना सिंदल। इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है रश्मि कुकरेती। तो अब दीजिए इजाजत आप सभी को ममता सिंह और रश्मि कुकरेती का नमस्कार। सखी सहेली।